विकास कुमार आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आज पढ़ेंगे विचलनशीलता की माप पढ़ने वाले, ठीक है ना। आज पढ़ेंगे, चलिए हम विचलनशीलता की माप। सबसे पहले आपको विचलनशीलता की माप से जानने से सबसे पहले जानना पड़ेगा विचलन क्या है, ठीक ना। विचलनशीलता में जानने से पहले, माप के जानने से पहले आपको बता देते हैं कि विचलन क्या है। आपको डिफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। विचलन या विचलनशीलता का अर्थ है, विचलन या विचलनशीलता का अर्थ है फैलाव और बिखराव, अर्थात किसी में वितरण में प्राप्त अंकों कितने फैले हुए हैं या तो बिखरे हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी समूह या प्रतिदर्श के प्राप्त अंकों की भिन्नता मतलब अलग अलग मात्रा में कितनी होती है, उसे क्या कहते हैं हम विचलनशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलनशीलता कहते हैं। अब इसको बता दें कि विचलनशीलता को हम 4 प्रकार में बांटे हैं आपको, ठीक है। विचलनशीलता को हम 4 प्रकार में आप बांटे हैं। तो पहला प्रकार जो हमारा आपको दिख रहा होगा कि पहला प्रकार जो आपका है प्रसार है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, और इसको डिनोट किससे करते हैं हम? आर से डिनोट करते हैं। दूसरा क्या है आपका? चतुर्थक विचलन। क्या है दूसरा? क्या हमारा चतुर्थक विचलन है, जिसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। इसको QD से हम डिनोट करते हैं। अगला क्या है? औसत विचलन। क्या अगला क्या है? औसत विचलन, जिसको हम बोलते हैं एवरेज डिविएशन, जिसको हम बोलते हैं AD से डिनोट करते हैं। अगला क्या है? हमारा मानक विचलन, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं। अगला क्या है? प्रसार। अब आपको चारों डिफिनेशन आपको अब एक एक करके आपको सारा क्लियर कॉन्सेप्ट करें कि प्रसार आखिर क्या है, चतुर्थक विचलन क्या है, औसत विचलन क्या है, मानक विचलन क्या है। तो सबसे पहले आप जानते कि प्रसार क्या है। सबसे पहले आज जानेंगे कि हम प्रसार क्या है, ठीक ना। सबसे पहले जानेंगे हम प्रसार क्या है। चलिए सबसे पहले कुछ बता दें कि प्रसार होता क्या है। प्रसार विचलनशीलता की माप में सबसे अधिक सरल माप है। क्या है आपका? ये सबसे अधिक सरल माप है, मतलब सबसे सरल माप, मतलब बहुत आसान सा माप है। प्रसार का अर्थ किसी वितरण प्रतिदर्श समूह के विचलनशीलता की अधिकतम सीमा तथा न्यूनतम सीमा के बीच की दूरी बताता है, ठीक ना। क्या प्रसार का है? सिंपल समझिए कि अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा बीच की दूरी को बताता है, उसी का कहते हैं हम प्रसार कहते हैं। सिंपल वे में इतना आप याद रखिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि अब प्रसार क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक ना। फार्मूला प्रसार बराबर होता है R बराबर H-L, जहाँ पे आपका R बराबर क्या है? रेंज है, H बराबर क्या? हाईएस्ट, और L बराबर क्या? लोवेस्ट। मतलब हाईएस्ट मतलब उच्च सीमा, लोवेस्ट मतलब क्या हुआ? निम्न सीमा हो गया। जिससे आपको एग्जाम्पल आपको दिखाएं। देखिए एग्जाम्पल इस तरह आप लीजिएगा, खुद से एग्जाम्पल देखिए। 6, 7, 8, 9, 10, 9, 15, 25, 30 और 40। तो इसमें सबसे पहले क्या करना आपको? लोवेस्ट टर्म छाटना आपका, ठीक ना। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। सबसे छोटा सबसे आपका कौन सा है? आपका सबसे छोटा यहाँ पे 6 है ना, तो आपका छोटा यहाँ सबसे क्या? 6। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? लोवेस्ट में क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। और सबसे हाईएस्ट इसमें क्या सा आपका? 40 है। क्या आपका? 40। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? हाईएस्ट में 40। तो इसका फार्मूला जानते हैं कि रेंज बराबर क्या आता है? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। और इसका तो हाईएस्ट कितना दिया हुआ? 40 पुट किए यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 किए। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? R = 34 आ गया। तो आपका क्या था? रेंज का आपका एक एग्जाम्पल था, ठीक ना। आप क्या था आपका? ये रेंज का आपका एक एग्जाम्पल था। जब तक हम मिटाते वीडियो जो हमारे चैनल में नहीं है, तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जो अधिक से शेयर कर दे, ताकि अधिक से अधिक दोस्त इसका लाभ फ़ायदा उठा सके। चलिए उसके बाद हम आपका हो गया आपका ये प्रसार। अब तो समझ ही गए क्या होता है। जो न्यूनतम सीमा और उच्च सीमा का जो बीच की दूरी होता है, उसको क्या कहते हैं हम? प्रसार कहते हैं। सिंपल वे में आपको इस तरह करना। एग्जाम्पल आपको बता दिए थे कि आपको प्रसार आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब आते हैं अगला, क्वार्टाइल डेविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। आपको बता दें कि एग्जाम में फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है, ऑब्जेक्टिव का रोल भी बहुत निभाता है। फार्मूला भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। फार्मूला भी आप याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं अगला पढ़ेंगे चतुर्थक विचलन, जिसको बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। देखिए पॉइंट नंबर, अब आते हैं पॉइंट प्रसार और पढ़ लिए, तो अब आते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन, DEVITION। क्वार्टाइल डेविएशन, इसका हिंदी क्या था? चतुर्थक विचलन। क्या होता है? चतुर्थक विचलन होता है। क्या होता है? चतुर्थक विचलन होता है, जिसको यहाँ पर हम लोग QD से भी डिनोट करते हैं। इसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं? QD से हम इसको डिनोट करते हैं। चलिए QD से डिनोट करते हैं, यहाँ तक सही है। और सबसे पहले बताते हैं कि चतुर्थक विचलन क्या होती है, क्वार्टाइल डिवीजन क्या है। सबसे पहले समझाते हैं आपको क्वार्टाइल डिवीजन मतलब चतुर्थक विचलन क्या है।
प्रतिदर्श या समूह के विचलनशीलता की माप की दूसरी विधि चतुर्थक विचलन है। मतलब समझिए कि प्रतिदर्श या समूह किसी ग्रुप का विचलनशीलता की माप की ये दूसरी विधि है। क्या है? दूसरी विधि है। दूसरी विधि इसको कहते हैं चतुर्थक विचलन कहते हैं। इसको QD से भी डिनोट करते हैं हम। किसी वितरण के 75% तथा 25% प्राप्त अंकों के बीच की अंतर को आधा को चतुर्थक विचलन कहते हैं। इसको कहते हैं चतुर्थक विचलन। मतलब 75% तथा 25% प्राप्त अंकों के बीच की अंतर के आधा को चतुर्थक विचलन कहते हैं। 1/4 कहते हैं। इसको कहते हैं विचलन कहते हैं। ठीक ना। विचलन को हम लोग फार्मूला जानते हैं। विचलन को चतुर्थक विचलन को हम फार्मूला कुछ बताएंगे। ठीक ना। क्वार्टाइल डिवीजन देखिए, पहला आपका जो क्वार्टाइल डिवीजन होता है, क्वार्टाइल डेविएशन DEVITION क्या होता है? क्वार्टाइल डिवीजन। और क्वार्टाइल डिवीजन का फार्मूला आपका क्वार्टाइल डिवीजन का लिखते हैं कहाँ पे? फार्मूला। क्या लिखते हैं? फार्मूला। क्वार्टाइल डिवीजन का फार्मूला लिखते हैं हम। तो क्वार्टाइल डिवीजन का फार्मूला आप जानते ही होंगे। Q इक्वल टू क्या होता है? Q3 माइनस Q1/2। आपका क्या आता है? क्वार्टाइल डिवीजन का आपका ये फार्मूला होता है। ठीक है ना। क्वार्टाइल डिवीजन का ये आपका फार्मूला आता है। अब आपको बताते हैं Q क्या है, Q3 क्या है और आपका Q1 क्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि Q इक्वल टू आपका क्या है? आपका Q चतुर्थक विचलन। जो आपका Q आपका क्या है? चतुर्थक विचलन है। क्या? चतुर्थक विचलन, या इसको बोलते हैं क्वार्टाइल डिवीजन, जिसको QD से भी इसको डिनोट करते हैं। इसको QD भी बोल सकते हैं। और जो हमारा Q3 है आपका, ये क्या है? थर्ड क्वार्टल। क्या है? थर्ड क्वाड्रिलेट। क्या है? थर्ड क्वार्टल। QUARTI थर्ड क्वार्टल मतलब तृतीयक चतुर्थक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तृतीयक। तृतीयक मतलब तीसरा चतुर्थक। क्या बोलते हैं? तृतीय में तीसरा चतुर्थक मतलब डेविएशन चतुर्थक। इसको हिंदी में आप उतना बारीकी चतुर्थक होता है। ठीक है ना। क्या होता है? चतुर्थक होता है। ठीक है ना। क्वार्टाइल डिवीजन को बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल मतलब तीसरा क्वार्टाइल, समझती होंगे आप। और Q1 इक्वल टू क्या होता है? आपका फर्स्ट क्वार्टाइल होता है। क्या होता है? फर्स्ट क्वार्टाइल। क्या होता है? फर्स्ट क्वार्टाइल। इसको मतलब प्रथम चतुर्थक। ठीक ना। क्या होता है? प्रथम चतुर्थक कहते हैं। आपका Q क्या है? Q1 Q है क्या होता है? आपका समझ गए होंगे। ठीक ना। अब यहाँ इसके बाद आपको आगे और बता रहे हैं कि हम अब इसका और फार्मूला आता है। अब यहाँ पे Q3 का फार्मूला क्या होगा, Q1 का फार्मूला वो बारीकी से आपको बताएंगे हम। तो Q1 का फार्मूला जो होता है, आपको वो ध्यान से देखिएगा, क्या होता है? L प्लस n/4 माइनस F/FQ इंटू आई। क्या आता है? इंटू आई होता है। क्या आता है? इंटू आई होता है। आपको समझाएं कि n/4 क्या है। चलिए आपको समझाएं कि n/4 क्या है। n/4 आपका क्या है? तो कि n क्या? कुल बारंबारता की चौथाई भाग, मतलब कुल बारंबारता की कुल बारंबारता की चौथाई भाग, मतलब फोर्थ। चौथाई मतलब इसको बोलते फोर्थ पार्ट। मतलब कुल बारंबारता के फोर्थ पार्ट, मतलब कुल बारंबारता के फोर्थ पार्ट। और जहाँ पे आपका L इक्वल टू क्या है? जिस वर्गांतराल में n/4 पड़ता है उसकी वास्तविक निम्न सीमा। L इक्वल टू क्या आता है? जिस वर्गांतर में n/4 पड़ता है उसकी निम्न सीमा होता है। ठीक ना। और आपको बता दें कि आपका F इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर भाई साहब? F क्या है आपका? जिसके वर्गांतर पड़ता है उसके नीचे कुल बारंबारता का योगफल। कहता है जिस वर्गांतर में n/4 पड़ता है। n/4 क्या आता है? n/4 पड़ता है। क्या आता है? n/4 पड़ता है उसके नीचे के कुल
बारंबारता का योगफल, बारंबारता का योगफल क्या होता है? कुल बारंबारता का योगफल क्या होता है? कुल बारंबारता का क्या होता है? योगफल होता है। क्या होता है? कुल बारंबारता का योगफल होता है। और आपका बता दें कि एफ क्यू क्या है आपका? एफ क्यू मतलब इसको तो फ्रीक्वेंसी, जिस वर्गांतर में n/4 मतलब पड़ता है उसकी बारंबारता, मतलब जिस वर्गांतर में n/4 पड़ता है उसकी बारंबारता क्या होता है? उसकी बारंबारता। और आई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? वर्गांतर की लंबाई। तो जान भी करते होंगे कि वर्गांतर की लंबाई क्या होता है? वर्गांतर की लंबाई, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत नहीं हो समझने में कि आपका n/4 क्या है, आपका क्या है। अब डायरेक्ट आपका जो फार्मूला Q3 इक्वल टू लिख देंगे। इस चीज़ों को बाकी सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे 3n/4 होगा, बाकी से सेम की सेम ही 3n/4 होगा सिर्फ, ठीक ना। आपको सिर्फ फार्मूला लिख दें यहाँ पे, क्या है n/4 क्या है, क्या है आपको समझ ही गए होंगे। आपको सिर्फ बता देंगे क्या है ये सब चीज़, ठीक ना। आपका ज़्यादा वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत शॉर्ट समय में आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। आपको जो आपका n/4 क्या है, आपका चीज़ों को बार के लिख देंगे। एक तो आपका छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझा देंगे कि क्वार्टाइल डिवीजन किस तरह आप निकालेंगे, ठीक ना। क्वार्टाइल डिवीजन आप किस तरह निकालेंगे, वो चीज़ों को बारीकी से, जो हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दे अधिक से अधिक। दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए हमारे के लिए बस आपको यही रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ ज़्यादा से शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए कि वीडियो कौन सा अगला टॉपिक में चाहिए होगी, ठीक ना। अब बता दें कि Q इज इक्वल टू आप फार्मूला होता है, ठीक है ना। Q इज इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला होता है। वो चीज़ भी बारे में बताएंगे आपको। L प्लस सिर्फ क्या हो जाएगा? 3n/4 आपका सेम की सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा बाई FQ, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इंटू वाइज बाकी सब वही है, सिर्फ यहाँ फ्रीक्वेंसी करोगे n/4 हो जाएगा, 3n/4 लग गया था, ठीक ना। तो आपको 3n/4 मतलब बारंबारता की कुल संख्या के 3/4 मतलब कुल जितना बारंबारता है उसका कुल चौथाई हो जाएगा आपका क्या है? वो आपका 3n/4 हो जाएगा। L इज इक्वल जिस वर्गांतर 3n/4 पड़ता है उसकी वास्तविक निम्न सीमा, F इज इक्वल जिस वर्गांतर पर 3n/4 पड़ता है उसकी नीचे की कुल बारंबारता का योगफल आपका क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। और F क्यू जिस वर्गांतर पर 3n/4 पड़ता है उसकी बारंबारता I j इक्वल टू वर्ग अंतराल, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं कि क्वार्टाइल डिवीजन किस तरह निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे? CI मतलब क्लास इंटरवल समझते हैं, वर्ग अंतराल जिसको बोलते हैं। और F इज इक्वल टू क्या आता है? फ्रीक्वेंसी। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नीचे से ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 4 क्या लेते हैं? 0 से 4 लेंगे, 5 से 9, 0 से 4 5 से 9, 0 से 4 लेंगे 5 से 9, फिर लेंगे 10 से 14, फिर लेंगे 15 से 19, फिर 20 से 24, फिर 25 से 29। आप फिर इसको इस तरह ले सकते हैं। आपको आसान बता दें कि थोड़ा लेने में मतलब कठिनाई नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, इसलिए नीचे से लिए। और ऊपर से भी लिख सकते हैं 25 से 29, फिर 29 लिख सकते हैं, 25 से 29, फिर लिखते हैं 20 से 24, फिर लिख सकते हैं 20 से 24, 15 से 19, 19 से 20 से 24, 15 से 19, 20 से 14, 5 से 9 और 0 से 4 आप नीचे से ले सकते हैं, ऊपर से भी ले सकते हैं उल्टा, आपको दिक्कत इसमें नहीं है। और आपका जो फ्रीक्वेंसी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा भाई साहब, क्या दिया रहेगा? आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। कुछ मान लेते हैं 5, 6, 7, 8, 2, 3 मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है? उसके बाद आपको n/, टोटल संख्या फ्रीक्वेंसी को आपको n इज इक्वल टू क्या आता है? फ्रीक्वेंसी नंबर, ठीक ना। टोटल फ्रीक्वेंसी इसको जोड़िए, आप कितना होता है जोड़िए इसको। 5 और 6 कितना हुआ? 11, 11 और 7 कितना हुआ? 18, 18 और 8 कितना हुआ? 26, कितना हुआ? 26, 26 और 3 26, 26 और 2 कितना हो गया? 28, 28, 28 और 3 कितना हो गया? 28, 3 आपका हो गया 31, क्या हो गया आपका? 31 हो गया। कितना हो गया आपका? 31 हो गया, ठीक ना। तो 31 हो गया। तो आपको क्या करना? n/4 मतलब
एन बाई टू वहाँ करते थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन बाई फोर। मैंने 31 को 4 से अब क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, इसको डिवाइड करना। तो कितना आ जाएगा 7 पॉइंट कुछ आएगा, 4 सत्ते 28, बचा 3 ना, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 फिर जाएगा 7.77 कुछ समथिंग आएगा, 7.77। इसी तरह आपका आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब आपको क्या ध्यान देना है कि आपका टूल टोटल नंबर कितना हो गया, जो आपका हुआ एन बाई आपका एन कितना हुआ 31 हुआ। अब आपको एन इज इक्वल टू कितना हुआ 31। आपको उसके बाद देखना है कि एन बाई 4 कितना है आपका 10 आ गया, ठीक ना। तो ये आपका ये थोड़ा जो आंकड़ा हो गया बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा आंकड़ा हो गया, थोड़ा इसमें उटपटांग जैसा बन जाएगा। इसको आंकड़ा का थोड़ा कम कम लेते हैं, ठीक ना, ताकि जोड़ने में भी गलती और समझाने में भी दिक्कत ना हो। यहाँ ले लेते हैं 4 3 2 1 6, मतलब छोटा छोटा आंकड़ा लेते हैं कि ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा टफ ना होए, ठीक ना। ऐसे छोटा छोटा कैलकुलेशन से आपको समझाते हैं। अब इसको जोड़ी कितना होता है देखते हैं। 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 और 1 15 15 6 15 6 21, इसलिए यहाँ पर 5 कर दीजिए, ठीक ना। 5 ही रहते 15 15, आपका क्या हो गया 20 हो गया। एन इज इक्वल टू कितना आपका आ गया 20 हो गया। एन इज इक्वल टू कितना टोटल सबसे पहले क्या कीजिए, एन इज इक्वल टू क्या हो गया 20। अब आपको ध्यान देना है कि 20 आपका एन किससे किस में बीच में आपका लाइज करता है। जिसमें लाइज करेगा उसी का आपका क्या होगा, ये आपका क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा। उसी का क्या हो जाएगा आपका, ये क्वार्टाइल डेविएशन आपका हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा आपका क्वार्टाइल डेविएशन आपका हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन आपका हो जाएगा। उसके पहले आपका क्या करना है, संचयी बारंबारता भी निकाल लेना है। क्या करना है, संचयी बारंबारता, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीएफ बोलते हैं, ठीक ना, सीएफ कहते हैं संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता क्या होता है, मतलब नीचे से जोड़ते हैं, ठीक ना। नीचे से क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर पहला 5 का 5 ही रह जाएगा। 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 और 2 कितना हो गया, इसको और इसको जोड़ना, 6 और 2 कितना हो गया आपका हो जाएगा 8, 8 और 3 कितना हो गया आपका 11, 11 11 4 कितना हो 15, 15 5 कितना हो गया आपका 20। तो आप एन इज इक्वल टू 20 आया, 20 आया ना, मतलब आपका सही है, ठीक ना। अब इसके बाद आपका क्वार्टर आपको फिर मानना कि आपका Q1 कैसे माने कि Q1 है, ठीक ना। इसमें कैसे माने कि Q1 है। तो n बाई 4 से इसको क्या करना, डिवाइड दीजिएगा आप। n बाई 4 से इसको क्या कीजिएगा आप डिवाइड दीजिएगा। n बाई 4 से क्या कीजिए, डिवाइड दीजिएगा। तो कितना 4 से कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा ना आपका। इसका क्या हो जाएगा n इक्वल टू 5। अब आपको देखना है कि आपका 5 किस में संचयी बारंबारता में आपका 5 आया है। तो आपका नीचे ही में आ गया, नीचे ही में आ गया ना 5 आ गया। तो आपका क्या हो गया, आपका ये Q1 हो गया, ठीक ना। आपका क्या हो गया, आपका ये Q1 हो गया, ठीक ना। तो जिसमें आ गया तो आपका FQ बताए थे कि जिसमें आता है Q1 आपका FQ ये हो गया, आपका FQ आपका ये हो गया, ठीक ना। तो अब लिखते हैं कि L बराबर निम्न सीमा कितना है इसका 0 है ना, तो 0 हो जाएगा L 0 से 5 4 लें तो L छोटी क्या है 0। इसमें 0.5 घटाना है। ये रूल अभी सभी को पता ना, 0.5 आपको सब में घटाना। 0 में 0.5 घटाएंगे तो कुछ नहीं, 0.5 ही बचेगा ना, 0.5 ही तो बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, 0.5 ही बचेगा। आपका L इक्वल टू निकल गया। और उसके बाद बताएं कि FQ किसको बोलते हैं, जिसपे n/4 पड़ता है, इसी में पड़ा। तो FQ आपका जो जिसमें इसका बारंबारता उसकी आपका हो गया FQ, जिसमें मतलब बारंबारता पड़ता है। तो FQ कितना हो गया आपका 5, कितना हो गया आपका FP इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। और आपका F मतलब कि F क्या बताए थे आपको, नीचे की कुल मतलब संख्या, मतलब इसके नीचे जितना होगा उसके सारे बारंबारता का योग, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है। तो F इक्वल टू आपका कुछ नहीं तो 0 हो गया। F से कुछ नहीं तो आपका 0 हो गया। और I इक्वल टू क्या होता है, दोनों बीच का अंतर कितना है 5 है। तो L निकल गया, FQ निकल गया, F निकल गया और I भी निकल गया, ठीक ना। FQ n/4 भी आपका निकल गया। तो आपका सारा निकल गया। तो आपका फार्मूला Q1 इक्वल टू क्या लिखाए थे, Q1 इक्वल टू आपका फार्मूला होता है L प्लस n/4 माइनस F/FQ इंटू I। क्या होता है
इंटू आई होता है। तो Q1 तो L इज इक्वल टू कितना लिखे 0.5 लिखें कि L इज इक्वल टू मेरा 0.5 ही निकला है, 0.5 ही ना निकला। यहाँ हो जाएगा प्लस n/4 कितना, n/4 कितना निकला हमारा 5 निकला, तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस F इज इक्वल टू कितना निकला मेरा 0, तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और F आपका कितना बारंबार था 5 आया, तो यहाँ आपका 5 हो जाएगा। फिर यहाँ इंटू आई इज इक्वल टू कितना निकला आपका 5 निकला, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन, उतना कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है भाई साहब, इसको आसान से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ 0.5 का 0.5 लिख सकते हैं, प्लस 5 में 5 जीरो जगह 5 ही ना बचेगा, 5/5, तब क्या हो जाएगा 5/5 गुने 5, तो 5 से 5 कट गया तो कितना बचा आपको 5 ही बचा ना, तो 0.5 प्लस 5 कितना हो गया 5.5। तो आपका Q1 का जो वैल्यू निकला, आपका Q1 का जो वैल्यू निकला कितना निकला 5.5 निकला, कितना निकला 5.5 निकला। तो आपका Q1 का जो वैल्यू निकला आपका कितना निकला 5.5, कितना निकला 5.5 निकला। अब इसी में आपको अब निकालते हैं कि Q3 आपको किस तरह निकालना है। इसी में आप निकाल देते हैं कि Q3 कैसे निकालेंगे। तो आपका Q1 आपका निकला कितना 5.51, तो इसको इस तरह आपको समझ लीजिएगा कि Q1 आपका निकल गया 5.5। अब इसी में निकालते हैं Q3 किस तरह निकालेंगे वो चीज़ समझते हैं। जो हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों और हमारे चैनल में है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। अब आते हैं कि n/3 में आपको क्या क्या इसमें लगता है 3n/4 होता है, 3n/4 होता है ना, 3n/4 होता है। फार्मूला बताए थे कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ फार्मूला देख लीजिए, 3n/4 माइनस या बटा, तो 3n/4 मतलब 3 इंटू n कितना दिया 20/4 तो कितना हो गया 20 दिया 60/4, तो कितना हो जाएगा आपका 15 तो 3n/4। अब इसमें देखना किस तरह संख्या बारंबार था, 15 संख्या कहाँ है, तो आपका 15 संख्या कहाँ है, यहाँ पे 15 यहीं पे ना है क्वार्टर डिवीजन में, तो आपका क्या होगा ये Q3 हो गया भाई साहब, आपका ये Q3 हो गया। अब Q3 में आपका हो गया तो 3n/4 का मान निकल गया, तो इसका लोवेस्ट क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 0.5 कर देंगे। और जो आपका ये होता है आपका FQ होता है, ये चीज़ आपको बताए भी थे कि जो जिसमें Q3 3n/4 पड़ता है उसके बारंबारता को क्या कहते हैं FQ कहते हैं, ठीक ना। इसको आपका हो गया FQ इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, FQ इज इक्वल टू कितना लिखिए यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 4 लिखेंगे। अब आपका क्या निकल गया F, नीचे क्या हो गया F, तो इसके नीचे F निकालिएगा, मतलब नीचे का कुल संख्या को जोड़ कर आपका हो जाएगा आपका F हो जाएगा। तो आपका 8 और 11 19 19 6 25 और 5 कितना हो गया 25 5 30 30 और 31 कितना हो गया 31। F इज इक्वल टू कितना 31 निकल गया। अब आपका I इज इक्वल टू पता ही होगा भाई साहब 5 होगा, I इज इक्वल टू 5 होगा। अब Q3 का फार्मूला होता है जिसमें यहाँ पे लिखे भाई साहब क्या लिखे L + 3n/4 माइनस F इंटू आई। L इज इक्वल टू कितना है पुट किए, L इज इक्वल टू कितना है हमारा, हटाएंगे तो 19.5 आएगा ना। L इज इक्वल टू कितना है 19.5 प्लस 3n/4 का वैल्यू कितना निकालें, फार्मूला में होता है भाई साहब, फार्मूला पर बैठा दे रहे हैं, जगह नहीं तो इसलिए आपको लिख रहे हैं। तो 3n/4 का वैल्यू कितना निकला 15, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस F इज इक्वल टू कितना निकला 31 बटा FQ कितना निकला हमारा 4 निकला, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 इंटू आई होता है, आई कितना 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। फार्मूला आपका यहाँ पे देखिए होता है Q3 इज इक्वल टू L + 3n/4 माइनस FQ इंटू आई। उसी में का कि यहाँ पे नीचे हम उसी में हम पुट कर दिए। उसके बाद इसको सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 19.5 प्लस 15 में 31 जाएगा, कितना बचेगा -16, कितना बचेगा -16/4 गुने 5। तो इसको काटिए कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 होगा कि नहीं होगा, क्या हो जाएगा 4 चौक 16 हो गया ना, 4 चौक 16। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं समझिएगा 19.5 प्लस तो 4 -4 गुने 5 तो -20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। तो यहाँ पर जानते हैं कि 19.5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस होता है 20। और जब 20 में 0.20 में जाएगा तो कितना बचेगा 0.5
5 बचेगा, माइनस 0.5 बचेगा, 0.5 में माइनस 0.5, 19 में 0.5 जाएगा, 20 तो माइनस 0.5 बचेगा। तो आपका यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिख देते हैं कि Q3 का वैल्यू कितना आया, माइनस 0.5 आ गया। यहाँ पे 0 माइनस 1.5 आ गया। अब इसी में क्या करते हैं, अब कैसे आया, इस चीज़ों को बारीकी समझ गए होंगे। अब निकालते हैं कि इसका क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा। Q इक्वल टू आपका क्या होगा, Q इक्वल टू क्या था फार्मूला, बताइए फटाक से, अभी जस्ट बताएं। Q इक्वल टू फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1, क्या आता है, Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 बटा 2, यही ना होता है, Q3 माइनस Q1 बटा 2 होता है। तो Q3 वैल्यू मेरा कितना आया, यहाँ पे देखिए माइनस 0.5 आया, माइनस 0.5 माइनस Q1 का वैल्यू कितना 5 देखिए 5.5 आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट हम 5.5 बटा 2। अब माइनस माइनस क्या आता है, संख्या जुड़ता है, ठीक ना, माइनस में ही रह जाता है। तो माइनस 0.5 और 5.5 कितना हो जाएगा, 5 5 10, 0 5 और 1 6, कितना हो जाएगा, माइनस 6.0 बटा 2, मतलब क्या हो जाएगा, कटेगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक ना। इसका Q इक्वल टू कितना निकल गया, -3 हो गया। Q इक्वल टू कितना हो गया, -3। इसमें बहुत सिंपल सा था, आपको समझ में आ गया होगा क्वार्टाइल डेविएशन। चलिए इसी में और आगे आपको बढ़ाते चलते अब आप इसमें आते हैं। अब आपका क्वार्टाइल डेविएशन आपका खत्म हो गया। आप Q इक्वल टू किस तरह निकालने, आप अगले क्वेश्चन से आप समझ सकते होंगे, ठीक ना। अब आगे में इसी में बताएंगे हम। तो क्वार्टाइल डिवीजन आपका खत्म हो गया। अब आते हैं कि एवरेज डिविएशन, ठीक ना। अब आएंगे हम एवरेज डिविएशन। चलिए क्वार्टाइल डिवीजन आप समझ गए कि आपको किस तरह निकालना है, फार्मूला बात रखिएगा। आपको एग्जाम में अगर डायरेक्ट पूछ सकता है, एग्जाम में पूछेगा तो आपका फार्मूला जानते तो फार्मूला कम से कम लिख दीजिएगा। आपका उसमें क्या रहता है, आपका स्टेप वाइज मार्किंग रहता है। फार्मूला में कुछ नंबर मिलेगा, कैलकुलेशन होगा कुछ नंबर कटेगा, उसके जो रहेगा उसका कुछ नंबर कटेगा। चलिए अगला हेडिंग आपको जो पढ़ाने वाले हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन आपका खत्म हो गया। अब आते एवरेज डेविएशन में, किसमें आएंगे अब, एवरेज डेविएशन, AVERAG, एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन जिसको बोलते हैं औसत विचलन, जिसको हम AD से सुनिश्चित करते हैं। किससे करते हैं, AD से हम क्या करते हैं, उसको सुनिश्चित करते हैं। तो सबसे पहले औसत विचलन किसको होते हैं जान लेते हैं। किसी वितरण का सिंबल और प्रतिदर्श के मध्य से व्यक्तिगत प्राप्त अंकों के विचलन के औसत को औसत विचलन कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, औसत विचलन कहते हैं। तो औसत विचलन को हम फार्मूला देखिए, औसत विचलन बराबर क्या होता है, सिग्मा मॉडुलस x बटा n होता है। जहाँ पर AD हमारा क्या है, AD हमारा है एवरेज डेविएशन, जिसको बोलते हैं औसत विचलन। क्या है, औसत विचलन है। क्या है, औसत विचलन है। जहाँ पे हमारा जो x है, ये आपका x क्या, वास्तविक